नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। दयाधरं कामूले है पापे मूले अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घटे में प्राण, जब तक घटे में प्राण। राम राम रटते रहो जब तक घटे में प्राण। कभी तो दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम। सीता सीताराम। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आप सभी यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और अपने आप को भगवान की कथाएं से जोड़कर रखें। आप सभी के जीवन में हर इच्छा पूरी हो, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। आप सभी कल की कथा में सुना कि कोई किसी के बंधन से बंधे नहीं है, कोई किसी के बंधन से बंधे नहीं है, पर खुद को बंधन में बंधे हुए मान बैठे हैं। और जिस दिन ये मान जाएंगे कि हम किसी के बंधन से बंधे नहीं हैं, उस दिन मुक्त हो जाएंगे, उस दिन मुक्त हो जाएंगे। जैसे हमने कल की कथा में बताया कि एक पिता ने अपने पुत्र को 100 का नोट देकर बाजार भेजा और कहा कि बेटा सुंदर सुंदर मौसमी फल खरीद कर लाओ। बेटा ने गया, रास्ते में एक बंदरिया मदारी की खेल दिखा रही थी, वहीं 100 रुपया खर्च कर दिया। बाजार में गया तो 100 का नोट तो मदारी के खेल में खर्च हो गया था, फल मिला ही नहीं। वापिस पिताश्री के पास आया। पिताजी ने पूछा कि बेटा फल
बेटा ने कहा कि पिताजी नहीं लाए तो पैसा दो। तो बेटा ने कहा पैसा भी खर्च हो गया। तो कोई और नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है। उसी प्रकार हम सबको 100 का नोट ही देकर भेजा गया है। अर्थात कलयुग की उम्र 100 वर्ष की होती है। भले कोई 70 जिए, 80 जिए, 60 जिए, लेकिन 100 का होता है। और भगवान हम सबको मानव बनाकर इसलिए भेजे हैं कि सुंदर सुंदर कर्मों का फल लेकर हम जाएं। पर हम क्या करते हैं, जैसे उस बेटा ने बंदरिया के मदारी के खेल देखने में 100 रुपया खर्च कर दिया, उसी प्रकार हम पति पत्नी, बेटा बेटी, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा की मदारी की खेल में अपना 100 वर्ष समय गंवा देते हैं। और जब भगवान के घर जाते हैं, जब परम पिता के पास जाते हैं, जब वहाँ हिसाब होती है तो हमारा तो 100 के नोट इधर ही खर्च हो गया, 100 का नोट इधर ही खर्च हो गया। हम उसे कुछ बढ़िया कर्म कर ही नहीं पाए। इसलिए ये मानव का शरीर इसलिए नहीं मिला है कि बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सही है, ये सब सही है, परंतु मानव का शरीर इसलिए वास्तव में नहीं मिला है। मानव का शरीर इसलिए मिला है कि भगवान की चिंतन करके, भगवान के चरणों में समर्पण करके अपने जीवन अपने सरकार के हवाले करके मोक्ष को प्राप्ति कर ले, मोक्ष को प्राप्ति कर ले। भगवान को ना भजे, मोक्ष ना मिले तो ये मानव का शरीर लेना सार्थक नहीं है। वैसे तो पशु पक्षी भी आते हैं, खाते हैं, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, सबकी है, और आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। वैसे हम सभी यदि भगवान के चिंतन ना किए तो पशु पक्षी से भी बेहद है, क्योंकि उनको तो नहीं समझाया गया, उनको तो शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, वो तो शास्त्र नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते। हम तो सब सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और फिर पढ़ सुन कर भी उस परमात्मा को बुलाकर मदारी के खेल में लगकर अपना 100 वर्ष का समय गंवा कर चले गए। तो ये मानव का शरीर लेना, इस धरती पर हम बोझ हैं, इस धरती पर बोझ है। ऐसा न गुणो न सीले न धर्मे ते मृत्युलोका भूमि भारभूता मृग्या चरंती। बिना पूंछ वाले पशु से बेहद है। जिसके पास ना गुण हो, ना धर्म हो, ना संगीत हो, इत्यादि ना हो, तो बिना पूंछ वाले पशु के समान इस धरती पर भ्रमण करने वाले पशु हैं। पशु के समान धरती पर भ्रमण करने वाले पशु हैं। इससे धरती पर हम बोझ हैं। इसलिए वो परम पिता ने जो 100 वर्ष का उम्र दिया है, 100 का नोट दिया है, वो इसलिए दिया है कि सुंदर सुंदर कर्म कर, सुंदर सुंदर कर्मों का फल लेकर जाएं, सुंदर सुंदर कर्मों का फल लेकर जाएं। जितने में है उतने में दान, जितने में है उतने में सेवा, जितने में है उतने में सेवा, जितने में है उतने में दाम। भाई भगवान के नाम की चिंतन करने में उसमें तो कोई दाम नहीं लगने वाला है ना। भगवान के नाम की चिंतन करने में उसमें तो 1 रुपया की खर्च नहीं है। 24 घंटा समय आप अपने लिए देते हैं, अपने गृहस्थ जीवन, अपने पति पत्नी, दुकान, मकान, पद प्रतिष्ठा के लिए देते हैं, तो 20 मिनट भी समय निकालिए ना। 20 मिनट भी समय निकालकर भगवान की चिंतन किया कीजिए। वही कर्म, वही फल सुंदर है, मौसमी होगा। ठीक है। तो बच्चे ने जैसे 100 का नोट मदारी के खेल में खर्च कर दिया, वैसे हम सब भी अपने ये जो 100 वर्ष का उम्र है, ये इधर उधर ना गंवाएं। सारी जिंदगी आदमी नाचता है, पति पत्नी के इशारे पर नाचती है, कभी पति पत्नी के इशारे पर, पति पत्नी के इशारे पर। सारी जिंदगी केवल नाचने में निकल गई,
और इसी नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? 100 रुपये। तुम्हारे पति पत्नी जिम्मेदारियां पूरी करते करते 100 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। देखते देखते बूढ़े हो गए। कब बच्चे पैदा होते हैं, कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं लगता। कितने जल्दी समय बीत जाता है। कभी तुम बच्चे हुआ करते थे, कभी तुम बच्चे हुआ करते थे, अब तुम बच्चों का बाप, बच्चों का माँ हो गए, बच्चों की माँ बन गई हो। और देखते देखते ये पल, ये समय भी बिल्कुल जैसे मुट्ठी में आप हो। मुट्ठी में आप बालू भर लीजिए, आप गिराएंगे नहीं, लेकिन धीरे 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 खिसकती जाएगी और कब मुट्ठी खाली हो जाएगी पता नहीं चलता। अपने आप बालू अपने आप खिसकती है ना, जैसे मुट्ठी में रेत भरने से अपने आप खिसक जाती है, ऐसे तुम्हारे 100 साल कब खिसक गए, वैसे तुम्हारे 100 साल कब खिसक गए पता ही नहीं लगा। खिसक गए, गई बहुत थोड़ी बची है, गई बहुत थोड़ी बची है। नारायण अबुचेत काल, चिड़ैया चुगे रही निस्दिन, आयु खेत। बहुत चली गई है, बची कितनी है जरा सी, बची कितनी है जरा सी। हम सबका जरा सी ही बची है, ये नहीं कि बच्चे को ज्यादा बची है। मृत्यु काल कल की समय नहीं देती, काल कल के समय नहीं देते। इसलिए कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करोगे कब। ये हमारी आपकी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, चल रहे हैं, क्या पता शाम तक सांसें बंद हो जाए। कौन सी सांसें ऊपर गई, नीचे आएगी कि नहीं आएगी इसका भी गारंटी नहीं है, भरोसा नहीं है। इसलिए कल का समय ना दिया जाए। जहाँ है जबे सूझे, जबे बुझे तबे सूझे। जब से ख्याल आया तभी से राम नाम चिंतन, हरि नाम चिंतन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। अब बच्ची कितनी है जरा सी, अभी नहीं जागे तो आगे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। अभी नहीं जागे तो आगे फिर कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। तो उस पिता जब अंत में जब हम टोटल खर्च कर लेते हैं, पत्नी में, पुत्र में, मेरा नाम, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, यही घमंड, यही अहंकार, यही ईगो, इसी में जिंदगी निकल गई, इसी में जिंदगी निकल गई। 100 साल खर्च हो गए, 100 साल खर्च हो गए। अंत में भगवान के पास गए, भगवान ने पूछा क्यों? अच्छे कर्मों को करने के लिए तुम्हें 100 रुपये दिए थे, अर्थात 100 साल दिए थे, क्या किया बताओ जरा, क्या किया तो बताओ जरा, मुझे 100 साल का हिसाब दीजिए, मुझे 100 साल का हिसाब दो। जब परमपिता परमेश्वर हमसे 100 साल का हिसाब मांगते हैं तो हम सब तो मदारी के खेल में खर्च किए हुए रहते हैं। उस समय मुंह से आवाज नहीं निकलती, उस समय मुंह से आवाज नहीं निकलती, मुझे 100 साल का हिसाब नहीं। जितने साल के हो गए हो, 25 साल के हो गए हो, 50 साल के हो गए हो, चलो इसी का हिसाब तो दे दो। क्या किया इस उम्र में आपने, कौन से अच्छे कर्म किए हैं, गिनाओ जरा मुझे। यदि आज मैं आपसे हिसाब मांग लूं अपने उम्र का, जीवन का, तो कितना हिसाब दोगे मुझे, कितना हिसाब दोगे मुझे, कितना पूंजी कमाए हो,
कितना पुण्य की पैसे कमाए हो। पैसों की टुकड़े, कागज के टुकड़े सब तिजोरी में रह जाएंगे। पैसे के टुकड़े, कागज के टुकड़े सब तिजोरी में रह जाएंगे। ये तुम्हारी बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी मकान, बड़ी बड़ी नाम, इज्जत सब यही रह जाएंगे। ना तुम्हारे बाप दादे ले जा सके, ना तुम ले जा सकोगे। ना तुम्हारे बाप दादा ले सके, ना तुम ले जा सकोगे, ना तुम्हारी औलाद ले जाएगी। जिस पैसे के लिए, जिस धन, जिस नाम, जिस शौहरत, जिस संपत्ति के लिए तुम लड़ते हो, वो तुम्हारे बाप दादे भी नहीं ले जा सके। यहाँ से कौन साधन जाएगा? यहाँ से कौन साधन जाएगा? पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वही धन जाएगा संग जितना कमा लो, जितना कमा लो तुम, तुम्हारा है। नहीं तो नुकसान में चल रहे हो, माइनस में चल रहे हो। हिसाब लिखाओ जरा हमें, कितना हुआ आपका सारी। यदि आपकी उम्र 40 साल प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, या 30 साल है, या 50 साल है, तो कितना पुण्य किया आपने, तो कितना पुण्य किया आपने, और कितना समय आपका सोकर गंवा दिया गया। कितना समय आप सोकर गंवा दिया, कितना बकवास करके गंवा दिया, कितना व्यर्थ की बातों में लगा दिया, कितना काम गृहस्थी में लगा दिया, कितना समय ईश्वर को दिए। मुझे बताओ, 2 मिनट आंखें बंद, 2 मिनट आंख बंद करके बैठते हैं लो, तो बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। बैठती है या बैठते हैं, उसे भी ध्यान नहीं लगता। क्यों? फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, टीवी में बड़ा मन लगता है, लेकिन आँख बंद करके जरा परमात्मा का ध्यान करने को कहो तो दुनिया नजर आती है, तो दुनिया नजर आने लग जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, ये दुनिया आपके साथ नहीं जाएगी ना, ये दुनिया आपके साथ नहीं जाएगी। ये पैसा, ये रुपया, ये रिश्ते नहीं जाएंगे आपके साथ, सब यहीं के साथी हैं। रिश्ते तब तक है जब आप उनके सार्थकता में है, जब तक आपसे स्वार्थ है। स्वार्थ खत्म, रिश्ता डाउन पड़ जाएगा। स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो रिश्ता डाउन पड़ जाएगा, लूज हो जाएगा। इसलिए ये रिश्ता, ये पैसा और ये समय है, समय किसी को नहीं छोड़ता। दिन है तो रात का आना अनिवार्य है, रात है तो दिन का आना अनिवार्य है। वैसे सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। आप केयर कीजिएगा, सुख में 1000 साथी मिल जाएंगे। सुख में आपके सारे रिश्ते वाह वही करेंगे, सारे रिश्तेदार, परंतु वही दुख आया तो सारे रिश्तेदार में 2-4 ही आपके साथ रहेंगे, बाकी तो कहेंगे जैसा किया है भोगो, जैसा किया है भोगो। फलाने के साथ ऐसा किया, चिलाने के साथ ऐसा किया, तो भोगो। होता है ना ऐसे। इसलिए ये रिश्ते नाते में रहो। ये संसार की रिश्ता है, बड़ा अटपटी है, बड़ा अटपटी है। इसलिए संसार से आसक्त ना हो। आसक्त केवल व केवल भगवान से हो। ठीक है, तो 2 मिनट परमात्मा के ध्यान में मन नहीं लगता, दुनिया नजर आती है, आंखों की खोपड़ी में दुनिया घूमती है, 2 मिनट भी नहीं लगता। कितने अच्छे कर्म कर लिए तुमने, क्या हिसाब दोगे? विधाता जब वो हिसाब मांगेंगे तो क्या हिसाब दोगे?
100 साल का हिसाब क्या होगा, क्या लिखवाओगे? केवल चुगली की है, केवल निंदा की है, केवल बोला है, केवल बच्चों का पेट भरा है। तो तुम ही एकलौते नहीं हो जो बच्चे को पेट भर रहे हो। अरे चिड़िया भी बच्चे का पेट भर लेती है, कुत्ते बिल्लियां भी बच्चे को पेट भर लेते हैं। ऐसा नहीं है, एकलौत इंसान ही नहीं है कि अपने बच्चे को पेट भरता है। इसमें हिसाब ये दोगे तो परमात्मा को मंजूर नहीं है ये हिसाब। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही हम सबका पेट भरता है, वो किसी का कोई पेट भरने वाला नहीं। यदि जिस दिन वो ना दे उस दिन उपास की अंगियां घूम जाती है, वो जिस दिन चाहे उसी दिन खिलाएंगे। तो ये हिसाब नहीं हो सकती है। जरा सी होती है चिड़िया, वो भी अपने बच्चे का पेट भर लेती है, हाँ या ना? केवल एकलौते तुम नहीं हो जो अपने बच्चे का पेट भर रहे हो। चिड़िया जरा सी होती है, पेट भरना जानती है बच्चों का। वो भी जानती है कि हम बच्चे पैदा किए हैं तो पेट भर सकते हैं, भर लेंगे, और भरती है। कुत्ते बिल्ली भी भरते हैं। तुमने भी बच्चों का पेट भरा, बच्चों को पाला पोसा है। केवल तुम ही नहीं पालते, चिड़िया भी अंडे को सेकती है। कुत्ते बिल्लियां भी अपने बच्चे को प्यार दुलार करती है, लाड करते हैं। चिड़िया भी अंडे को सेकती है, बच्चे निकल जाए तो उनके मुंह में दाना डालती है। कुत्ते बिल्लियां भी अपने बच्चे को लाकर मुंह में खिलाती है, उनके लिए घर बनाती है। तुम एकलौत इंजीनियर नहीं हो जो घर बनाते हो। तुम एकलौत इंजीनियर नहीं हो जो घर बनाते हो। चिड़िया जो घर बनाती है ना, वो वाटर प्रूफ घर बनाती है। चिड़िया वाटर प्रूफ घर बनाती है। आज के इंजीनियर तो घर बनाने वाले पढ़कर बनाते हैं, पर देखो ना चिड़िया कौन सी पढ़ाई की है, कौन सी कॉलेज, कौन सी स्कूल में पढ़ी है घर बनाने की। वाटर प्रूफ घर तो वो चिड़िया भी बनाती है, चिड़िया बना लेती है घोंसला। आपको पता है जंगल की चिड़िया तो 2 मंजिला वाला घर बनाती है। ये जो लंबे लंबे ताड़ के पेड़ होते हैं ना, लंबे लंबे ताड़ के पेड़ होते हैं, उस पर देखिएगा जो चिड़िया घोंसला बनाती है ना, वो 2 मंजिला बनाती है और वाटर प्रूफ बनाती है। वाटर प्रूफ बनाती है, 2 मंजिला वाला घर बनाती है चिड़िया। मंजिला वाला घोंसला, 3 मंजिला का घोंसला बनाती है। देखा कि नहीं? कभी केयर कीजिएगा, घर उनका भी बनता है। अब सोचिए कि पता नहीं कहाँ से, कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आई है। आज के इंजीनियर को तो घर बनाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, वो चिड़िया को तो परमात्मा ने सिखा के भेजा है। 3 मंजिला घर बनाती है अपने लिए। ये चिड़िया बना रही है, देख लेना। 2-3 मंजिला घोंसले मिल जाएंगे आपको, और पूरा वाटर प्रूफ मिलता है। जरा सी पानी नहीं जाती, उसके तो हाथ भी नहीं है, मुंह से ही बना लेती है। क्या ईश्वर ने बना रखा है, क्या ईश्वर ने बना रखा है व्यवस्थाएं। तुम कहते हो हम तो परिवार का पेट भर रहे हैं, यही हमारी भक्ति है। ना जी, परिवार का पेट भरना, परिवार की जिम्मेदारी पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, पर तुम्हारी भक्ति तो संसार से नाता तोड़कर ईश्वर से नाता जोड़ना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। संसार से रिश्ता तोड़कर ईश्वर से रिश्ता जोड़ना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। और भगवान जिसको जैसा बनाना चाहे वही बना सकते हैं। चिड़िया को किसी ने पढ़ाया है क्या, किसी ने सिखाया है क्या? लेकिन देखिए परमात्मा की कृपा कि कितना सुंदर, बिना पढ़ाए, बिना डिग्री के, बिना हाथ पांव के, चोंच से, मुंह से ही बना लेती है। इसलिए जिस पर कृपा भगवान की,
उस पर सबकी कृपा होती है, इसलिए भगवान से नाता जोड़ लिया करो।